दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। पहले हमें बसाओ, जब यकीन होगा। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे यकीन नहीं हो रहा हमें। भाई मुख्यमंत्री तो बहुत वादे करे और एक कोई वादा निभाए नहीं। अब क्या होगा कुछ पता नहीं, उनके तो कुछ बयानों का था ही नहीं रहता। बिहार का इलेक्शन हो सकता है, वहाँ का वोट लेने की वजह से कराओ। जो लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी झुग्गी टूटने पर ताली बजा रहे थे, नोटिस आने पर ये कह रहे थे कि बहुत बढ़िया हो रहा है और सरकार इनके पुनर्वास के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे लोगों को झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये घोषणा की है कि अब दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी पक्के मकान दिए बिना यानी पुनर्वास किए बिना नहीं तोड़ी जाएगी। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब दिल्ली की कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जाएगी। गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। रेलवे, डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पुनर्वास की पूर्ण वैकल्पिक और मानवीय व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक राजधानी में किसी की झुग्गी को ना तोड़ा जाए। अच्छी बात है, सरकार कह रही है कि बिना पुनर्वास के किसी भी झुग्गी को अब नहीं तोड़ा जाएगा। हालांकि बताना ये भी ज़रूरी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें कही थी। पहला, दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। दूसरा, 8 मार्च को सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आ जाएंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं, झुग्गी भी टूट रही हैं और महिलाओं के खाते 2500 रुपये की बाट जो रहे हैं। लेकिन मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ, तो ये उम्मीद करता हूं कि इस बार सरकार जो कह रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही हैं, वो सही होगा, सत्य होगा और उसी बात पर सरकार अमल करेगी। तो अब इस घोषणा के बाद मैं आ गया हूं पूर्वी दिल्ली के शाहदरा की लालबाग की झुग्गियों में। यहाँ पर 31 जुलाई का नोटिस था। ये रेलवे लाइन के पास ये झुग्गी बसी हुई है, करीब 35-40 साल पुरानी ये झुग्गी है। तो 31 जुलाई का नोटिस यहाँ पर था कि 31 जुलाई से पहले खाली कर लो। तो यहाँ के लोग जो है बड़ी चिंता में थे कि अचानक से नोटिस आ गया है, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। तो यहाँ के लोग अब क्या मुख्यमंत्री के बयान के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर एमसीडी का सफाई अभियान चल रहा है। ये देखिए, एमसीडी का क्या, ये दिल्ली सरकार का सफाई अभियान है। उसी के तहत यहाँ पर ये स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। नमस्ते जी। भाई, पिछली बार मैं आया था, आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। अब मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया आपने? क्या मुख्यमंत्री कह रही है बिना पुनर्वास के अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। रेलवे, डीडीए जो भी संबंधित विभाग है, आपका तो रेलवे का मामला है यहाँ पर। तो 31 जुलाई का नोटिस था, नहीं टूटी अभी तक तो? नहीं। चलिए, भगवान का शुक्र है नहीं टूटी। नहीं टूटी। हालांकि ये टूटनी चाहिए। ऐसे कैसे टूटेंगे? आपको दूसरी जगह, अच्छी जगह घर देकर। हाँ, अच्छी जगह हमें बसा दो, फिर तोड़ दो। हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि पहले हमें बसा, उसके बाद कहाँ जाएंगे हमारे ये छोटे छोटे बच्चे सारे। मैं ये स्पष्ट कर दूं, ना तो मैं झुग्गी के पक्ष में हूँ, ना ये खुद झुग्गी में रहने के पक्ष में। सही कह रहा हूँ? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जो है कहीं तो अच्छी जगह मिल जाए, कहीं अच्छी जगह में बसा, उसके बाद। अब ये मुख्यमंत्री जो कह रही हैं, हाँ, उस पर कितना विश्वास कर रही हैं आप? कितना आपको लगता है कि जो कह रही हैं ये सत्य होगा? अभी तो नहीं आ रहा, ढील सिलाई हो रहा, बाकी है यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा। पहले हमें बसाओ, जब यकीन होगा। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे यकीन नहीं हो रहा हमें। अच्छा, नहीं यकीन ना होने का कारण बताइए। ना होने का कारण नहीं है कि जैसे भेज दिए बगैर मतलब का, बगैर ऑर्डर का, कि तोड़ दो। अब रोड पर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ थोड़ा सा कमाई हो रहा।
तो ठीक है। कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा, कहीं इस वजह से तो नहीं कि कहा तो पहले भी था कि झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, लेकिन नोटिस भेज दिया? भेज दिया। अच्छा, इस मारे उन पर अभी हाँ वो नहीं है। भाई देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ये कहा गया था कि झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, लेकिन इनको उससे पहले नोटिस भेज दिया। ये तो मुख्यमंत्री का बयान तो बाद में आया है, लेकिन उससे पहले ये लोग इस चिंता में डूबे हुए थे कि 31 जुलाई तक खाली करने के लिए कह दिया है, यही था ना जी? हाँ। तो इसलिए अभी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, यकीन नहीं हो रहा लेकिन बता दिया आपको, लेकिन अब बात जो कह रहे हैं वो हो जाए तो ठीक है। हाँ ठीक है, आप बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? सफीक अहमद। आपसे बात हुई थी मैं पिछली बार? हाँ, आपसे बात हुई। हाँ, तो मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया आपने? सुन तो लिया, दिल में थोड़ा साहस तो हुआ। अब आगे ये भी दुविधा की पता नहीं कितने दिन के लेकर आए इन्होंने, कितने दिन, या तो एक ही उससे पहले आया हम लोगों को पुनर्वास कर दें तो अच्छा है। हाँ, अब महीने 6 महीने लगा मैं, उसके बाद में बोल जावे बिहार का इलेक्शन है, हो सकता है वहाँ का वोट लेने की वजह से कराओ। ओ अच्छा भाई, ये देखिए मन में जो है ना ये शंका आ गई, पहले नहीं थी। अगर दिल्ली में झुग्गियां नहीं टूट रही होती तो ये शंका होने का कोई कारण ही नहीं था कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उसके बाद कोई शक या शंका की तो बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन झुग्गियां टूटी हैं और इनको तो नोटिस आया है। हाँ, नोटिस आया। मगर अब दिल में ये भी तो है ना, हाँ। अब जैसे बिहार में वो इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है कि यहाँ बिहार के हर जगह के यहाँ पर लोग हैं, हाँ। यूपी के भी, हो सकता है कि यहाँ से वहाँ बवाल चला है, हाँ। हम वहाँ हार जाए। अच्छा, यहाँ से बेघर होके जाएंगे, कमाई नहीं होगी, अब बच्चों की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, तो वहाँ फर्क तो पड़ेगा इनके ऊपर। प्रधानमंत्री ये- कितने पढ़े ये लिखे? भी तो हो सकता है। वो तो खैर पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, पढ़ाई लिखा क्या करेंगे? क्यों, उससे पढ़े तो मैं हूँ अच्छा कि हमें सब पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आप ऐसे ऐसे बात बताते हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं तो बहुत पढ़ी हूँ, अच्छा मैं तो उनका खरीद लूंगी प्रधानमंत्री को, अच्छा इतना मेरे पास दिमाग है। अच्छा, ठीक ठीक है। बाकी वो तो 5 वाला रोटी कहाँ चले गए, हाँ 2500 का महीना कहाँ चले गए, जहाँ झुकी वहाँ मकान कहाँ चले गए। हम्म, ऐसे वादा क्यों करें जब हमारे पास क्षमता नहीं है? तो ना बोलूं, कहाँ जाएंगे? हाँ, सिलेंडर कहाँ गया? सिलेंडर कहाँ गया? ओहो, वो होली में हम लोग ठकुआ बनाते, पुआ बनाते, 5 किलो तेल लगते, 5 किलो तेल में कहाँ से लाऊं? अब छोटे देखिए, छोटे बच्चे हमारे। अब देखिए, अभी तक आपकी समस्या ये इस घर को बचाना था, अब घर बचने की बात लग रही है तो अब आप दूसरे बातों पे आ गई हैं। नहीं, आ नहीं गए, हाँ, मैंने बोल नहीं, रहा कहा हूँ। था उन्होंने कहा था, मैं तो मान रहा हूँ। वो हाँ, आ नहीं गई, हाँ। मुझे चाहिए भी नहीं। बाकी वो बोले थे तो इस बारे में बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे चाहिए नहीं। बाकी इस बारे में बोल रहा हूँ कि वो इतना वादा करे थे, ओ, इस बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। वादा करके वादा थोड़ा बहुत निभा देते तो आश्वासन हो हाँ, जाता कि थोड़ा हाँ भी बहुत कुछ तो देता, वादा करके आश्वासन हुआ हम लोग विश्वास आ को। जाता। हाँ। जो भी वादा करा उसमें कोई प्रधानमंत्री क्या है, अभी कितने खरा तो पढ़े हुआ नहीं लिखे उनका हैं। कोई काम भी। ये हमें ठीक है। नहीं करे। कोई बात नहीं। बस देखिए, ना तो झुग्गी वाले झुग्गी में रहना चाहते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कि झुग्गियों, क्योंकि झुग्गी का जीवन कोई जीवन नहीं है, ये झुग्गियाँ तो टूटनी ही चाहिए। लेकिन जैसा कि वादा किया है देश की सत्ताधारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि भाई झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान दिया जाएगा। हम सिर्फ हमारा ये कहना है कि वादा किया है तो पूरा कीजिए, और उसी को ही कोई नई चीज़ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोई नई चीज़ भी नहीं कही है, ये तो वही है जो वादा किया था बीजेपी ने चुनाव के समय पर, तो उसी को ही जो है कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा था। मान नहीं रहे थे, लेकिन अब माना है। मतलब झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि हम तो नहीं तोड़ रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी बात चलाई जा रही थी इसको जो है डाउन करने के लिए। एक मिनट आ जाओ जी, कब से रह रहे हैं जी यहाँ? यहाँ भी हो गए मैं 40 साल का। 40 साल। 31 जुलाई का नोटिस आया था, ठीक है। अब तो मुख्यमंत्री, नाम बता दीजिए। रोशन लाल। रोशन लाल जी, मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया अब आपने? हाँ, पेपर में दिए हैं आज। क्या है, क्या कह रही है मुख्यमंत्री जी? पेपर में यही दिए हैं कि अब झुग्गी नहीं हटाई जाएंगी। हाँ, बिना पुनर्वास के, यानी बिना आपको पक्का मकान दिए नहीं हटाई जाएगी, ये कह रही है मुख्यमंत्री जी। तो भरोसा हो रहा है मुख्यमंत्री जी की बात पर? अब कहे तो यही रहे जी अच्छा, कि अब मान लो कहीं इन्हें सही जगह पे बसाया जाएगा जब हटाया जाएगा। हाँ, नहीं कह तो रहे हैं, भरोसा हो रहा है कि जो कह रही हैं हाँ यही होगा। ये कह तो रहे हैं, अब आगे देखो भरोसा क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, नहीं भरोसा ना करने का कोई खास कारण?
खास यही है कि जो भी कर रहे हैं कि बिगर बताए बुलडोजर आता है और एकदम से खाली करवाते हैं, कहते हैं खाली करो। हाँ, हाँ जी, समझ रहे हैं। बिना बुलडोजर आ जाता है, और बुलडोजर तो कहीं ऐसी जगहों पर भी चला है जहाँ पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि यहाँ झुग्गी नहीं तोड़ी जानी है, तो वहाँ भी तोड़ दी। तो ये सब जो है झुग्गी वालों ने देखा है। इसलिए बेशक मुख्यमंत्री कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, कैमरे पर बयान है, उनका लिखित भी ये बयान है, लेकिन फिर भी लोगों को उतना यकीन नहीं हो पा रहा। इसका कारण यही है कि कहा पहले भी था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, उसके बाद भी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी। मुख्यमंत्री कहती रही कि ये तो सिर्फ वहाँ तोड़ रहे हैं जहाँ कोर्ट का आदेश है, ये तो सिर्फ वहाँ तोड़ रहे हैं जहाँ पर रेलवे लाइन है, या ये तो सिर्फ वहाँ तोड़ रहे हैं जहाँ पर लोगों को पक्के मकान दे दिए गए हैं। लेकिन हो ये रहा था कि इसके अलावा भी झुग्गी तोड़ी जा रही थी, और बिना पक्का मकान उनको, जैसा कि वादा किया था, बिना पक्का मकान दिए तोड़ी जा रही थी। तो इस वजह से जो है मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद, भाई एक राज्य के लिए, एक सूबे के लिए मुख्यमंत्री से बड़ा क्या होता है, लेकिन उनकी बात पर भी बस ये कह रहे हैं ठीक है देखते हैं आगे जैसा होता है, कह तो रही हैं, यकीन इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक ही कह रहा हूँ ना जी? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप कह तो दिए, मैं क्या कहूँ, झुग्गी बचाना है। अच्छा, सुन लिया आपने मुख्यमंत्री का बयान? हाँ सुन लिया। क्या क्या कह रही है मुख्यमंत्री जी? भाई मुख्यमंत्री तो बहुत वादे करे हम्म, और एक कोई वादा निभाए नहीं। अब क्या होगा कुछ पता नहीं, उनके तो कुछ बयानों का था ही नहीं रहता, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। मतलब आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा उनकी बात पर? जो कुछ करते नहीं तो किन कहाँ हुए, रात रात आने 3-3 बजे रात, बताओ झुग्गियाँ टूट रही। अच्छा, तो यहाँ के क्या भरोसा, कहते नाला के तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते सारी तोड़ देते। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, या तो कहीं मकान दो। हाँ, और ये तोड़ते तोड़ते हैं पूरे ऊपर से मिटा देते। अच्छा, और क्या, अब इतने सालों से हम पर चल रहे हैं। इतने सालों से रह रहे हैं, अब बताओ कहाँ कहाँ जाए। जाए? हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए। मैं तो लोगों को ये बता रहा हूँ कि झुग्गी में तो आप लोग खुद ही नहीं रहना चाह रहे हो। हाँ जी, रहना नहीं चाहते, यहाँ कोई रहना थोड़ी चाहेगा। हाँ। सब कोई कहता कि सही जगह रहे। हाँ, ये हाँ जी, क्या क्या कह रही हैं? मकान दे दे तो झुग्गी झोपड़ी जरूरी थोड़ी है। हाँ, बताओ, ये कोई झुग्गी झोपड़ी में कोई रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। ये कोई अच्छा जीवन थोड़ी तो है। फिर? हाँ, कहीं भी जाओ तो कहाँ से आए, झुग्गियों से आए। हाँ। सारी वही खत्म कहानी, हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती, हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। झुग्गियों वाले का तो कहते कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। कहीं भी जाओ तो चाहे कितनी इज्जत से बात करो, कुछ भी करो। पिछली बार मैं आया तो पता लगा था यहाँ बिहारी ज़्यादा हैं, यूपी वाले कम हैं। ज्यादातर यहाँ बिहार के आदमी। बिहार के आदमी हैं ज़्यादातर। ठीक है, तभी मुझे एक सज्जन मिले, वो ये बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से किया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बिहार की वजह से रोक लगाई है, आगे देखो क्या कर। अच्छा, ठीक है, आजा, चलो 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 चलो। ये आपकी है जी? नहीं हैं? आपके ऊपर है? आप कब से रह रहे हो यहाँ? नहीं, हमारा नहीं है, वो ऊपर है, उनसे बोलो मैंने बोला। अच्छा, ठीक है, ये तो आपकी होगी जी। हाँ, क्या नाम हुआ जी आपका? यहाँ पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा है जी इधर। रेखा देवी जी। अरे रेखा जी नहीं, एक बयान दिया है, आपको पता लगा जी? वो रेखा गुप्ता हैं, आप रेखा देवी हैं। 31 जुलाई का आपका नोटिस आया हुआ था जी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि बिना पुनर्वासी कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, नहीं कह रही हैं। कह तो रही है लेकिन पता नहीं, अब दिल में क्या है नहीं है वो तो नहीं मालूम है ना। अच्छा, दिल के अंदर की बात तो किसी को पता नहीं है। पर उन्होंने तो बोल रही नहीं टूटेगी, कभी बोल रही टूटेगी। हाँ। अब उनके हाथ में जो करना है। ओह, नहीं पर फिलहाल के लिए राहत सी के सांस महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, कर रही। हाँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि जो कह रही हैं वही सत्य होगा। हाँ, तो प्रधान जी है ना, हैं? हकीम दिलाने वाला प्रधान जी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी भरोसे हैं हम लोग। अच्छा, इसके आगे मैं कुछ नहीं। नहीं ठीक है। वैसे पीछे से कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। हैं? बेगूसराय। बेगूसराय, बिहार जी। ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने कहा था ना ये यहाँ बिहार के हैं यहाँ पर। हाँ, चलिए जी। अच्छा, आपने कसम खाई है नहीं बोलेंगी आप? नहीं बोलेंगे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्यों जी, आप कब से रह रही हैं? अंदाजन कितने सालों से?
हो गया 2002 में आई थी 2002, तो फिर तो 23 साल ठीक ठाक हो गए फिर तो आपको। हाँ, और फिर हमारे पति होती तो यहीं पैदा हुए थे। वो तो उससे ही पहले से। हाँ, अच्छा 45 साल हो गया उनका उम्र। अच्छा, तो तब से है ये यहाँ पर। हाँ, तब से झुग्गी में ही, हमारे सास ससुर भी झुग्गी में रहे। अच्छा, एक बार दिखा दूं जरा। पहले यहाँ पर देखिए, ये मेट्रो लाइन जा रही है, ठीक है, और उसके उधर जो है फिर रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन की, रेल की ज़मीन है रेलवे की, लेकिन रेलवे लाइन यहाँ से काफ़ी दूर है। बस मैं ये जानना चाहता, 31 जुलाई का नोटिस आया था जी यहाँ पर कि खाली कर दो, फिर अब जो है मुख्यमंत्री का बयान सुना अब आपने? नहीं सर। ओहो, आपके मतलब का ही आया है वैसे, तभी हम आए हैं। मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि बिना पुनर्वास के अब दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। पता नहीं सर, तोड़ी जाएगी कि नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तोड़ देंगी तो कहीं रास्ता देख लेंगे। अच्छा, आप रास्ता देख लेंगे? नहीं तो किराए पर रह लेंगे, नहीं तो गांव चले जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, नहीं पर मुख्यमंत्री की बात पर आपको यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब उनकी जगह है सर, वो अपना तोड़ भी सकती हैं, रख भी सकती हैं। ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ खास इससे मतलब नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा जैसे कह रही हैं? उनकी मर्जी, वो रख भी सकती हैं, तोड़ भी सकती हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि 31 जुलाई का भी नोटिस आ गया था, तो आप एक असुरक्षा की भावना तो जी रहे होंगे, कभी भी टूट सकती है। हाँ, डर तो था ही मन में। हाँ, डर तो था ही, क्योंकि हाँ। सामान है, निकालने में भी परेशानी होगी। हाँ, तो अब वो कह रही हैं कि अभी नहीं टूट रही है, तो ये सुन के कोई बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही क्या? नहीं, कोई ऐसा, अरे। ये रेलवे की जगह है, सरकारी जगह है, हाँ, कोई भरोसा नहीं है। नहीं पर वो कह रही हैं कि रेलवे और दूसरे विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पूर्ण पुनर्वास ना हो जाए, वैकल्पिक पुनर्वास ना हो जाए, यानी कि आपको कहीं और ना बता दिया जाए, तब तक ना। कितने आए यहाँ, कितने चले गए, जवान बच्चे हुए, जवान हो गए, बुढ़े हो गए, मर गए, अभी हाँ। तो झुग्गी में ही। हाँ, अच्छा, सालों से झुग्गी में रह ही रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, नहीं अभी तो पीछे टूट रही थी ना, दिल्ली में तो खूब टूट रही थी। टूट जाए तो सही भी है। अच्छा टूट जाए सही भी है। अच्छा, कि आप खुद नहीं रहना चाह रहे आप यहाँ पर? हाँ, हकीकत बताएं सर, हाँ हकीकत यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, हाँ। क्योंकि अगर इस गंदगी से कहीं निकल गए तो जिंदगी सुधर गई। बाल बच्चे की जिंदगी भी यहाँ बेकार है, पढ़े लिखे बच्चे भी गंवा रहे हैं यहाँ। हाँ, झुग्गी में पढ़े लिखे बच्चे भी गंवा रहे हैं। हाँ। पढ़े लिखे क्या करें, एमबीए करें, बीए करें, फिर वही जाके बेलदारी। लेकिन उन्हें ये बात नहीं आ रही कि टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे, ऐसे चिंता नहीं। अरे चले जाएंगे सर। अच्छा। ये रोज के डर से एक दिन निडर हो जाओ। ये आपने बड़ी बढ़िया बात कही हाँ, रोज के डर कि ये टूटेगी इस वाली फीलिंग से निकलने का एक ही तरीका है हाँ। कि भाई साहब ठीक है, टूट जाएगी, हम कहीं और देख लेंगे। हाँ, कहीं देख सर, देखो हाथ पैर सही सलामत होना चाहिए। हाँ। हाथ पैर अगर सही सलामत है, कहीं कमा खा लेंगे। पहले- ये रोज डर के जियो। यहाँ पानी कितना मुसीबत है सर। हाँ। लेटरिन में अगर सुबह चले जाओ, बिना नहा के खाना नहीं खा सकते हो, बिना नहा के खाना नहीं बना सकते हो। ओहो। और रात के 1 बजे रात तक पानी की इंतजार करो, पानी मिलेगा तो भरेंगे। हाँ। तो बताओ, इस नरक से निकलना सही है कि इस नरक में ही रहना सही है? लेटरिन में अगर आप जाके देख लो ना, तो हिम्मत नहीं कहेगा कि आप कदम डाल दो, मगर हम सबका मुसीबत है। अगर ये टूट जाएगी तो मुसीबत दूर। जहाँ रहेंगे कम खाएंगे, 2 टाइम में 1 टाइम खा लेंगे, मगर सही जगह रहेंगे। बच्चे भी बड़े बड़े जवान हो गए, उनकी भी यही परेशानी, यही कहीं कहते हैं मम्मी पैदा भी यही हुए, जवान भी यही हो गए, लग रहा है कि मर भी यही जाएंगे। ठीक है, वैसे पीछे से कहाँ से हैं आप? हम है उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हैं। जब से शादी करके मैं यहाँ आई हूँ, एक ही बात, झुग्गी टूट रही है, झुग्गी टूट रही है, टूट रही है, बस रही है, टूट रही है, बस रही है। अरे या तो बसा दो या तो उजाड़ दो, यहाँ से निकालो। हम जहाँ रहेंगे वहाँ खा नहीं लेंगे। आज भी कौन मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि हम खा रहे हैं? आज भी तो हम ही कमा के खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ? और एक कहावत हो रहा है जी, जिसने पेट दिया है ना वो खाने को भी देगा। वो जरूर देगा। हाँ, यहाँ भगवान की बात हो रही है। और वो भगवान ही देंगे। हाँ। और ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई किसी कोई के नहीं देगा। हाँ। हम जब यहाँ खाली जगह पे आए तो हाँ। छानी ना आए, उसके बाद छत बनाए। हाँ। मुख्यमंत्री नहीं आए बनाने ना। हाँ। हम अपने मेहनत से करेंगे, हमारे ऊपर वाले जो चाहेंगे वो होगा, नीचे वाले तो कुछ न करेंगे। नीचे वाले बस 31 तारीख के टूट जाएगा, हाँ। फिर अगले महीने में टूट जाएगा। इस डर के बढ़िया जीने में कि हम कहीं रह लेंगे। अरे जहाँ ये 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खाएंगे। और ये डर तो खत्म होगा कम से कम। सुकून हाँ। से। सबसे बड़ी सर नाली देखे हो? हाँ। आप भी सफाई कर रहे थे, अभी एमसीडी वाले आए हुए थे। तो आएंगे, जब कोई आता है ना तो ऐसे आते। अच्छा। इतना पानी हम नहीं, अभी कुछ अभियान चल रहा है, विशेष अभियान चल रहा है, इसलिए सफाई चल रही है, वो कोई आ नहीं रहा है। इतनी गंदगी पूरा रहता है, पानी भरा रहता है। अच्छा। हाँ?
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैट्रिन हाँ और पानी और बच्चे का जो भविष्य है वो इस झुग्गी में बेकार हो रहा है। अब हम सब इतना संघर्ष करके बच्चे 20, 21, 22 साल का कर दिए पढ़ा लिखा के, ये झुग्गी के नाते ही नरक उनकी हो गई। हम तो अपना नरक कर लिए मगर उनका भी नरक हम कर रहे हैं। अगर वो कहीं अच्छे कॉलोनी में रहते, अच्छे जगह रहते तो उनकी अच्छी विचार होती, अच्छा संस्कार होता। हम चाहे जितना अच्छा संस्कार देंगे ना, मगर जैसा माहौल होगा बच्चे ऐसे ही होंगे। ठीक है। अगर 10 गंदे हैं बच्चे तो दूसरा वाला बच्चा भी उस गंदे में जाएगा। चाहे जितना हम घर में पढ़ाएंगे, बाहर क्या करेंगे वही करेंगे। सही बात। अगर यहाँ से कहीं अच्छे कॉलोनी में रहेंगे, दूर रहेंगे, हाँ नहीं, वो तो एरिया उससे फर्क पड़ता है, साफ सुथरी जगह पर रहेंगे, इससे जो है बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ तो है जैसे आप हो वैसे हम, चलो वो नहीं पढ़ा तो बच्चों को बताते हुए भी शर्म आती हो कि कहाँ हम झुग्गी में रहते हैं। हाँ, कि बच्चे कहते नहीं है कि मम्मी आधार कार्ड पे वही लाल बाग झुग्गी पड़ी है, हम आगे अपने दोस्त के क्या दिखाएं। अब जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो अच्छे कॉलोनी का अगर बच्चे रहेंगे, उनके दोस्त यार तो क्या कहते हैं, हाँ भाई कहाँ रहता है, तो डर के नाते बताते नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। अब हम तो जी लिए, मगर जो बच्चे का भविष्य है वो बच्चे परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जो झुग्गी में रहता है ना, जो झुग्गी में नहीं रहता है उसको ही लगता है इनकी मौज है, इन्होंने बस ऐसी झुग्गी डाल ली है, ऐसी रह रहे हैं और सारी सुविधाएं इनको मिल रही है। ऐसा नहीं होता है, हर एक को ये लगता है कि दूसरा मौज में है और सारी समस्याएं, ठीक है, सारी समस्याएं, सारे जुल्म, सारी जो है सितम, सारी इंतहा उसी के साथ हो रही है, दूसरा मौज में चल रहा है। ठीक है, मिडिल क्लास को लगता है गरीब की मौज है, गरीब को लगता है मिडिल क्लास वालों की मौज है, मिडिल क्लास वालों को लगता है कि अमीर की भी मौज है और गरीब की मौज है, हम ही पीसने हैं बीच में, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबको यही लगता है, लेकिन हर कोई अपने जीवन में अलग अलग तरह से संघर्ष कर रहा है, सबका संघर्ष अलग अलग होता है, लेकिन संघर्ष सब करते हैं। तो लेकिन अंत में बात यही कहनी है कि भाई जब ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे उस बात को भी ठीक से नहीं पालन किया जाएगा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन तो झुग्गियाँ तो टूटी। ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मकान मिले, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मकान नहीं मिले। ठीक है, तो अब उनके पास घर नहीं, तो फिर जब ऐसा हुआ है और दिल्ली में खूब बुलडोजर चला है, पिछले 2-3 महीने में खूब बुलडोजर चला है, तो जब ऐसा होगा तो फिर मुख्यमंत्री जब आके कहेंगी कि अब ऐसा नहीं होगा, पुनर्वास के बिना कोई झुग्गी नहीं टूटी जाएगी, तो फिर लोगों को आसानी से इस तरह की बातों पर ना विश्वास होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मेरी सोच सकारात्मक है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है तो उनकी बात का वज़न है, और जब उन्होंने कहा है तो इस बात को पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल की पे बैठे व्यक्ति की बात भी अगर सही साबित नहीं होगी तो फिर जो है व्यक्ति का तो इकबाल ख़त्म होता ही है, कम होता ही है, पूरी की पूरी सरकार का ही इकबाल जो है लोगों की नज़र में कम हो जाता है कि अरे छोड़ो कहा तो वो भी था, अरे छोड़ो कहा तो वो भी था। तो उम्मीद करते हैं जो इस बार कहा है वो सही सत्य साबित हो। शाहदरा की लाल बाग झुग्गियों से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।